नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का टेस्ट लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी यूपीएसआई में यानी कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स में जो 2020 में भर्ती आने वाली है उसमें पॉलिटी के 18 से 20 क्वेश्चंस हमारी पॉलिटी से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पॉलिटी का टेस्ट देंगे। आप लोग अपनी तैयारी इसी में जांच लीजिए, कहाँ क्या कमी है उसको ज़रूर पूरा करें और अब की बार अपने कंधों पर डबल स्टार ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। तो हमारा कौन सा अनुच्छेद है? तो जो हमारा प्रेस की स्वतंत्रता है ये हमारा जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है प्रेस की स्वतंत्रता। इसी के संदर्भ में एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था, साकल पेपर लिमिटेड बनाम भारत संघ, जो 1962 में आया था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आधार है। तो हमारा प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है हमारा अनुच्छेद 19। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित अधिकारों में से, यानी कि ये जो हमारे नीचे कुछ अधिकार दिए हैं इसमें से छांटना है कि कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपलब्ध नहीं है, यानी कि निम्नांकित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, यानी कि अनुच्छेद 14 में हमारा विधि के समक्ष समानता है। ये हमारे नागरिक और अनागरिक दोनों को मिले हैं। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, यह भारत में सभी नागरिकों को नहीं मिले हैं, केवल भारतीय नागरिकों को मिले, भारतीय नागरिकों को मिले हैं, भारत में सभी व्यक्तियों को नहीं मिले हैं। नागरिक का मतलब है केवल भारतीय और व्यक्ति का मतलब यह है कि नागरिक और अनागरिक दोनों आ जाते हैं। और ये जो हमारा देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, ये भी हमारे केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार, ये भी हमारे केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? 2, 3, 4। तो नीचे कूट दिया गया है, उसमें से छांटना है। तो कौन सा होगा? 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया? तो कौन सा वाद है? ये केशवानंद भारती वाद है। इसमें संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई हानि ना पहुँचे। यानी कि कहा गया है कि संविधान में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन यह ध्यान में रख के कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचे पर कोई हानि ना पहुँचे। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ आ रही होगी। अगर दोस्तों वीडियो समझ आ रही हो तो इसे लाइक करें और थोड़ा शेयर कर दें ताकि और लोगों तक पहुँच जाएं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से छांटना है कौन हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कर सकता है, यानी कि किसको शक्ति दी गई है मौलिक अधिकारों को लागू करने की। तो किसे शक्ति दी गई है? जैसा कि आप सभी जानते हैं होंगे कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। कौन सा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि। तो पहला ऑप्शन है इसमें वाक स्वतंत्र यानी कि वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। बी ऑप्शन है यानी कि दूसरा ऑप्शन है इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इन वक्तव्यों में से कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा तीनों सही है। हमारे संविधान का जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसमें साफ साफ कहा गया है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उसके स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा और उसके अंतःकरण के धर्म और अबाध के रूप से जो आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार हैं वो भी उसका उल्लंघन माना जाएगा। और ऐसा हमारे संविधान में कोई उल्लेख भी नहीं है कि किसी को बाध्य किया मतलब कोई विधिक उपबंध भी नहीं है कि किसी को बाध्य किया जाए राष्ट्रगीत गाने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? तो यहाँ पर ऑल इज राइट, मतलब ऑल आर राइट, यहाँ पे सभी सही हैं क्योंकि हमारा तीनों सही होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपना मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के प्राधिकार यानी कि अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है यहाँ देखते हैं। तो अनुच्छेद हमारा जो 30 है यानी कि आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 जो है हमारा वो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए मिला गया है। मतलब अल्पसंख्यक वर्गों के मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित यानी कि स्थापना करने की, संचालन उसका मतलब चलाने की, यही सब करने को उनको अधिकार संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार यानी कि एक मौलिक अधिकार नहीं है? ये हमारे 4 अधिकार दिए गए हैं, इसमें से छांटना है कौन सा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, पहले 7 था लेकिन अब 6 ही रह गया है, क्योंकि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से निकाल दिया गया और इसे 300A में या 300K में डाला गया और एक वहाँ पर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ये जो हमारा संपत्ति का अधिकार है ये अब हमारा एक विधिक अधिकार बन गया है और इसके लिए एक अलग से अनुच्छेद बनाया गया और है अनुच्छेद 300K या 300A। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदी शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो हमारे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 25 है वो हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो हमारे जो पारसी हैं ये हमारे हिंदू शब्द में नहीं सम्मिलित हो सकते। ये हमारे पारसी जो है पारसियों को हिंदू शब्द में नहीं सम्मिलित किया गया है। बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, ये सबको हिंदू शब्द में सम्मिलित किया गया है, लेकिन फारसियों को हमारे हिंदू शब्द में सम्मिलित नहीं किया गया है, ना ही कोई चर्चा की गई है फारसी शब्दों की। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है, तो कौन सा होगा? यानी कि कहाँ इसका उल्लेख किया गया है समाचार पत्रों का? तो भारत में समाचार पत्रों का उल्लेख कहाँ किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ए में या 1 के का में इसका प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। किसमें है? संविधान के अनुच्छेद 19 1 के ए में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है। तो हमारा यहाँ सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो हमारा कौन सा अनुच्छेद है जो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो हमारा अनुच्छेद 14 जो है, कौन सा अनुच्छेद 14 जो है वो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। कौन सा अनुच्छेद 14। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। यानी कि छोटी छोटी कटार के रूप में रहता है, उसी को कृपाण बोलते हैं। तो कौन सा है जिसमें स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो हमारा ये अनुच्छेद 25 है। कौन सा अनुच्छेद है, 25 है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ स्टेट या चतुरस्तंभ क्या है। एक क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, सड़क रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था। डी ऑप्शन है प्रेस। तो हमारा जो ये प्रेस है ये फोर्थ स्टेट यानी चतुर्थ स्तंभ माना गया हमारे संविधान में। लेकिन आप लोग जान सकते हैं वर्तमान में हमारी प्रेस यानी कि मीडिया कैसी है, ये आप लोग खुद ही विचार कर सकते हैं, खुद ही विचार विमर्श कर सकते हैं। और आप इतना समझदार हैं कि इस टाइम हमारी मीडिया कैसी है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। यानी कि जोखिम भरे कामों में अगर बाल श्रम का उपयोग किया जाता है तो उसका निषिद्ध मतलब उसका किस अनुच्छेद में इस चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद की बात करें तो हमारा अनुच्छेद 24 है, जो बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 24 में साफ साफ कहा गया है कि आप बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगा सकते। और ये हमारा कहाँ है अनुच्छेद 24, तो हमारे भारत के संविधान में है। तो हमें भारत के संविधान द्वारा यह निषिद्ध किया गया है कि जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो कौन सा होगा यहाँ से आंसर, ये जो अवांछनीय आलोचना है इस पर आप किसी भी नागरिक को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर भारत की संप्रभुता पर अगर अवांछनीय आलोचना पर तो आपको प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। और भारत की संप्रभुता की बात करें तो बिल्कुल अगर आपके बोलने से भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ता है तो आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये लोक व्यवस्था, अगर आपके बोलने से भारत की लोक व्यवस्था खराब होती है तब भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर आपकी न्यायपालिका में अगर आप अपमान करते हैं न्यायपालिका का, तब भी आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन जो हमारी किसी की आप अवांछनीय आलोचना करते हैं तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है। यानी कि कानून के समान सभी बराबर होंगे। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद हमारा 14 है। कौन सा, अनुच्छेद 14 में कहा गया है कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में किस रिट को जारी कर सकता है? तो किस रिट को जारी कर सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो है उच्च न्यायालय हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण को, यानी कि जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 रिट हैं उसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है उस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार हो, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो अनुच्छेद 22 हमारा कहता है कि बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना उसका संविधान में, यानी उसका मौलिक अधिकार है। तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।